वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर खालिद पानेज़ई। आज हम हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पेज नंबर 3 के ऊपर। फैक्टर्स की एक्टिविटी है। एक्टिविटी का नाम इन्वेस्टिगेशन के नाम से है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स हमने की थी, उसमें फैक्टर्स थे। अब 1.1 टेबल गिवन है, इसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर्स गिवन है। इसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करने? इसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं कि ये नंबर कौन कौन से नंबर पे डिवाइड होते हैं, इनके फैक्टर कितने होते हैं, इसके फैक्टर्स हम मालूम करें। चलते हैं, बुक पे आपने खुद करना है। मैं आपको पेज के ऊपर अगर आपके पेज के ऊपर चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी की जाए। अब यहाँ देखिए कि इस एक्टिविटी में आपको नज़र आ रहा होगा कि नंबर्स गिवन है और इसमें 3 कॉलम्स है, नंबर, वर्किंग एंड फैक्टर्स। अब आपने क्या करना है कि 1 कितने नंबर पे डिवाइड होती है? 1 इज ओनली 1, तो 1 का एक फैक्टर है जिसको हम 1 कहते हैं। 1 एक से ज्यादा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ वी आर गोइंग टू टेक 2 किस किस पे होती हैं? आप देखो 1 2 जा 2 0 2 2 1 जा 2 0। अब देखें 2 के कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए। तो इट मीन दैट 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 2 1 जा 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2। आप इसके फैक्टर्स लिखो 1 एंड 2 फैक्टर्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड वन। थर्ड पे चलेंगे। थर्ड के हमारे पास 3 1 3 जा 3 0। 3 2 पे डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकता। 3 1 जा 3 0। तो इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर। 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1। अब कितने हो गए? 1 और 3 इसके फैक्टर्स हैं, यानी इट मीन दैट प्राइम नंबर है 1 और इट्स सेल्फ इसके फैक्टर्स। अब चलेंगे 4 पे। 4 1 4 जा 4 0 4 2 2 जा 4 0 4 4 1 जा 4। तो इट मीन दैट 1 2 और 4 3 फैक्टर्स हैं। 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए 1 2 2 टाइम आ रहा है, 1 बार लिखेंगे एंड 4 1 2 4 इसके फैक्टर्स हो गए। अब किस पे जाएंगे? सॉरी इधर 5 मिसिंग है। सॉरी इसमें 5 मिसिंग आ रहा है, मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। 5 के कितने हैं? 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 एंड 5 आ रहा है। अब हम जाएंगे 6 पे। किस पे? 6 पे। 1 6 जा 6 0 2 3 जा 6 0 6 3 2 जा 6 0 6 5 नहीं 6 1 जा 6 0। अब देखिए, आप यहाँ देखिए अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसके डिवाइजर और उसके क्वोशिएंट, इट मीन दैट ये नंबर दोनों पे है। 3 पे भी हो सकते हैं और 2 पे भी हो सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा था 2 3 जा 6, तो इट मीन दैट कि 2 जो है 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई कर लो तो 6 बन जाती है, और 3 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 बन, यानी ये आप अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 2 और 3 दोनों हैं, अलग अलग करने की ज़रूरत फिर नहीं होती। तो क्या करेंगे? 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 1। सो 1 2 3 एंड 6 है। 7 के चेक करते हैं। क्या है? 7 1 7 जा 7 0 7 1 जा 7 0। तो इट मीन दैट 2 फैक्टर्स है 7 के। 1 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 1, सो 1 8 7। अब 8 को देखते हैं। 8 को चेक करते हैं। 8 1 8 जा 8, तो इट मीन दैट 1 भी है 8 भी है। 8 को यहाँ रख ले। 2 4 जा 8 0, तो इट मीन दैट 2 भी है 4 भी है। 3 पे हो सकते नहीं है। 4 तो हमें पता चल गया ऑलरेडी है। 5 है 6 पे नहीं। 8 1 जा 8, तो क्या है? 8 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 मल्टीप्लाई 8 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 8 मल्टीप्लाई 1। सो क्या आ गए? 1 2 4 8, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब किस पे जाएंगे? 9 पे। ठीक है, 9 1 9 जा 9, तो इट मीन दैट 1 भी फैक्टर है 9 भी फैक्टर है। 9 को रख लो, 2 पे नहीं होता। 3 3 जा 9, इट मीन दैट 3 भी है और नहीं है, इसको तरतीब से रख लो।
4 पे नहीं हो सकता, 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 9 खुद पे है, 9 1 जा 9। सो कितने फैक्टर्स आ गए? 8 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 1, यानी ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करो, वही आपके पास 9 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 9। 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। सो 1 3 9। अब हम चलेंगे 10 पे। किस पे? 10 को देखते हैं कि 10 पे कितने फैक्टर्स हैं। 10 1 10 जा 10, इट मीन दैट 1 भी है 10 भी है। अच्छा 10 को देख लो, 2 5 जा 10, सो इट मीन दैट 2 भी है और 5 भी है, 3 नहीं है क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 8 होता है, 5 हो गए 6 7 8 9 10 पे खुद है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। कैसे लिखोगे? 10 1 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1। सो 1 2 5 10, इसके 4 फैक्टर्स हो गए। अच्छा अब यहां देखें 11 पे चलते हैं। 11 पे 1 11 जा 11, सो 1 और 11। अब देखो 11 और किस पे डिवाइड? 2 पे नहीं हो सकता कि ओड नंबर, 3 पे 4 पे नहीं, तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर सिर्फ 1 और 11। 11 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 1, सो 1 एंड 11 इसके फैक्टर्स हो गए। अब 12 पे जाके देखेंगे। 12 पे 12 चेक कर लो, 1 12 जा 12, इट मीन दैट 1 और 12 इसके फैक्टर्स हो गए। अब 2 पे चेक कर लो, 2 6 जा 12, इट मीन दैट 2 भी है और 6 भी है, 3 4 जा 12, इसका मतलब है 3 भी है 4 भी है। 5 पे नहीं, 6 पे 2 जा 12 हो गया 7, बाकी नहीं है 12। ये इसके फैक्टर्स हैं। 12 के कितने हैं? 12 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 12, क्या है 2, इसके बाद क्या है 1 है, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, सो 1 2 3 4 एंड 12। 13 के 13 मेरे पास प्राइम नंबर है, उसके सिर्फ दो फैक्टर्स है, 1 मल्टीप्लाई 13 और 13 मल्टीप्लाई 1, सो 1 और 13। 14 के चेक कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 14 2 से 14, 2 मल्टीप्लाई 7 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, 3 पे नहीं होता, 5 पे 6 पे नहीं होता, तो इस क्या है 14 मल्टीप्लाई 1, सो 1 2 7 14। 15 के चेक कर लो, 1 मल्टीप्लाई 15, ठीक है 2 पे नहीं होता क्योंकि ओड नंबर है, 3 पे 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे नहीं होता, 9 10 15 1 जा 15, सो कितने 1 3 5 एंड 15। 16 को चेक कर लो, 1 मल्टीप्लाई 16, 2 8 जा 16, अच्छा 4 4 जा 16, 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, सो 1 2 4 8 16। 17 पे चेक कर लो, प्राइम नंबर है, 1 मल्टीप्लाई 17, 17 मल्टीप्लाई 1, 1 एंड 17। 18 पे चेक कर लो, 1 मल्टीप्लाई 18, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, अच्छा इसके बाद इसमें 3 पे 3 6 जा 18, 4 पे नहीं होता, 4 4 जा 16, 4 7 जा 18, अच्छा 5 6 6 3 जा 18, अच्छा 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18, तो कितने आ गए फैक्टर्स 1 2 3 6 9 और 18 खुद है, ठीक है। 19 प्राइम नंबर है, 1 मल्टीप्लाई 19, 19 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 20 चेक कर लो, 1 मल्टीप्लाई 20, 2 10 जा 20, 3 पे नहीं होता, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे नहीं होता, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 एंड 20 1 जा 20, तो कितने फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 1 2 4 5 10। ये हो गए इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए।
बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल आपने जो कर लिया, ग्रुप ए कंटेन द नंबर विद एग्जैक्टली वन फैक्टर, आप उसमें जाकर के आपने वन फैक्टर हमारे पास सिर्फ 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि द नंबर्स विद एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अब वो फैक्टर देखे जिसके सिर्फ वो नंबर देखे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। किसके हैं देख लें, यहाँ पे 2 फैक्टर्स जिसमें हम बी लिखेंगे सामने। 2 के है, सॉरी बी, 3 के हैं, 4 के नहीं है, 5 के हैं, 7 के हैं, 8 के नहीं है, 9 के नहीं है, 10 11 के है, 11 का है, 12 का नहीं है, 13 का है, 17 का है और 19 का है, क्योंकि 1 और 19 इसके। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं वो, कंटेन द नंबर्स विद मोर देन 3 डिफरेंट फैक्टर्स। अब सी हम इसको देंगे जिसके 3 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। किसके हैं 4 सी 4 6 हो गए, 8 के सी, 9 के सी, 10 के सी, 12 के सी, यानी इट मीन मोर देन 2 फैक्टर्स है, 14 के सी और 15 के सी, 16 के सी और इसके साथ 18 के सी है और 20 के सी है। ठीक है। ये आपके पास हो गए जिसके फैक्टर मोर देन 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, कहते हैं इज 0 इज डिवाइजिबल बाय 1 2 3 हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 0। 0 हैव नो फैक्टर एंड 0 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 1 and 2 and 3। 0 को कोई फैक्टर नहीं होता और जो चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है वो खुद 0 हो जाती है, तो न 1 2 3 इसका कोई फैक्टर नहीं होता। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।